Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain here for class 10 geography, and the chapter name is manufacturing industry. In this chapter I am going to explain here about fertilizer industry. स्टूडेंट, मैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को आज यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है, अगर देखा जाता है तो इसका प्रोडक्शन जो है मुख्य रूप से जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के रूप में, और या तो जिसमें मुख्य रूप से यूरिया आता है, या फास्फेटिक फर्टिलाइज़र के रूप में कॉमन रूप से जो है किया जाता है, जिसमें एमोनियम फास्फेट होता है, जिसे डीएपी कहते हैं। ये कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र जो है होता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है, और ये जो है पोटास होता है। इस तरीके से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का जो है में ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब इसमें देखा जाता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है इसका मुख्य रूप से रिजर्व के रूप में कमर्शियली कुछ यूजेबल पोटास जो है, या कहने कि पोटास के लिए कुछ जो है पोटेशियस से कंपाउंड वाले जो है फार्म है उनके लिए किया जाता है। और इसको कहा जाता है, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइजर हैं उनका जो है प्रोड्यूसर है। अब इस तरह देखा जाता है तो 57 फर्टिलाइज़र यूनिट जो है मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजन के हैं, और कम्प्लेक्स नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के रूप में देखते हैं तो लगभग 29 यूरिया के और 9 जो है वो अमोनियम सल्फेट के प्रोडक्ट, और 68 कुछ अदर यूनिट जो हैं जिसमें सिंगल सुपर फास्फेट इत्यादि प्रोड्यूस किया जाता है। अब प्रेजेंट में कहा जाता है कि इस समय लगभग 10 पब्लिक सेक्टर में ये फर्टिलाइज़र के हैं, और 1 जो है कोऑपरेटिव सेक्टर का है। हजीरा गुजरात में जो फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो एक तरीके से कोऑपरेटिव फर्टिलाइज़र का है, इंडिया का कॉरपोरेशन का है ये। अब इसके बाद कहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद देखा गया तो ये बहुत तेज गति से एक्सपेंड किया इंडिया के सेवरल पार्ट में, मुख्य रूप से गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला में ये मुख्य रूप से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का जो है यूज़ किया जाने लगा, और प्रोडक्शन भी बढ़ा इसका। अब इसमें देखा गया कि कुछ सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर थे इसके, वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका मुख्य हुआ करते थे। अब मैं आप लोगों को सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो सीमेंट इंडस्ट्री क्या है, ये मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन वर्क में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, जैसे बिल्डिंग बनाने में, हाउसेस बनाने में, फैक्ट्रीज़ बनाने में, ब्रिजेज़ को बनाने में, रोड एयरपोर्ट को बनाने में, डैम को बनाने में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा कुछ कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब इस प्रकार का जो इंडस्ट्री है वो एक बल्कि रॉ मटेरियल इसमें यूज किया जाता है, और मुख्य रूप से इसमें लाइमस्टोन, सिलिका और एल्युमिनियम और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। कोल और इलेक्ट्रिक पावर की इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होती है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेल ट्रांसपोर्टेशन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता यह सीमेंट इंडस्ट्री के लिए किया जाता है। अब कहा है कि इसका इंडस्ट्री जो है स्ट्रेटेजिकली जो है वो प्लांटेशन गुजरात के क्षेत्रों में सूटेबल
मार्केट होने के कारण गल्फ़ कंट्रीज़ में इसका एस्टेब्लिशमेंट गुजरात एरिया में चाहते हैं। अब फर्स्ट सीमेंट प्लांट को देखा जाता है तो ये जो है चेन्नई में सेटअप हुआ था, वो भी 1904 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद ये इंडस्ट्री तेज़ गति से जो है वो बढ़ने लगा और इसका जो है प्राइस भी अनकंट्रोल हो गया, क्योंकि ये 1989 से ये इसकी पॉलिसी जो बनाई गई, रिफॉर्मिंग किया गया सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, वो जो है इसकी कैपेसिटी और प्रोसेस कुछ तेज़ ही गति से बढ़ा दिया गया। टेक्नोलॉजिकली इसका प्रोडक्शन बढ़ गया और इस तरीके से 128 लार्ज प्लांट जो है इस समय इंडिया में इसका हो गया है। लार्ज प्लांट इसका जो है इंडिया में हो गया है। अब देखा जाता है तो इसमें 332 जो है मिनी प्लांट हैं और इसके अलावा जो है इंडिया में कई प्रोडक्शन वैरायटी के सीमेंट यहाँ प्रोडक्शन इसके किए जाते हैं। जो क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट हुआ उसके कारण जो प्रोडक्शन है वह जो है अवेलेबल मार्केट तक जो है ईस्ट एशियन तक जाने लगा। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया, कुछ जो है देखा जाता है कि ये जो कंट्री हैं वो लार्ज डिमांड करते हैं अपने देश से सीमेंट का, और ये इंडस्ट्री जो है एक बेल फार्म प्रोडक्शन का जो है और ये एक्सपोर्ट भी किया जाता है। और कहा गया है कि कुछ प्रयास करके कुछ डोमेस्टिक डिमांड और सप्लाई को लेकर के ये जो है इंडस्ट्री कुछ स्थिर बना हुआ है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हम बता दें कि ट्रांसपोर्ट में क्विक ट्रांसपोर्ट का जो हेल्प मिलता है उसके लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो है सबसे ज़्यादा व्हीकल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इस तरीके के जो सर्विस हैं, गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो पैसेंजर्स को जो है दिया जाता है। अब ट्रक हो गया, कुछ बसेस हो गए, कार, मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर, 3 व्हीलर्स हो गया, ये कुछ ऐसे ऑटोमोबाइल के व्हीकल हैं जो मल्टी यूटिलिटी के होते हैं व्हीकल्स। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में जो है डेवलप होता है, वेरियस सेंटर्स बनाए गए हैं, तो अब इसमें जो है कहा है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग कहा वेरियस सेंटर्स बनाए गए, कुछ कहा है लिबरेशन के बाद कुछ कंट्रियां यहाँ भारत में आई और कंटेम्प्रेरी मॉडल जो है लोगों को प्रोवाइड की। अब उसके कारण जो व्हीकल थे मार्केट में वो जो है देखा जाता है तो हेल्थ और ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री का होना, इसमें होना, पैसेंजर्स कार 2-3 व्हीलर्स का जो है यूज करना, ये बहुत आवश्यक है किसी भी एक डेवलप्ड कंट्री में। अब इसके बाद बात करते हैं तो कहा है कि जो इंडस्ट्री है उसमें जो है एक्सपीरियंस्ड है। ये कहा है कि इंडस्ट्री जो है इस तरीके का जो है बना है कि क्वांटम जंप देखने को मिलता है 15 ईयर्स में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलता है टेक्नोलॉजी प्रोन्नत होने के कारण। अब इसके बाद कहा है कि कंट्री ग्लोबल रूप से जो है वो इनका समूह नहीं है, और प्रेजेंट टाइम में देखा गया 15 मैन्युफैक्चरिंग जो है पैसेंजर्स कार की और मल्टी यूटिलिटी की व्हीकल्स के जो है वो मैन्युफैक्चरर्स हैं। 9 कमर्शियल व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं, 14 जो है 2-3 व्हीलर्स के मैन्युफैक्चरर हैं। और ये इंडस्ट्री जो है
मुख्य रूप से दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद और जमशेदपुर, बेंगलुरु क्षेत्रों में ये जो है ज़्यादा फैला हुआ है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही, और बचे हुए इसके पार्ट को मैं आपको 2 और वीडियो बना करके इसको कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।